हेलो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो। क्रिकेट सेंटर आईएनडी में आपका स्वागत है मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और सर्दी में सभी लोगों ने स्वेटर पहन रखे होंगे, टोपियां भी रख रखी होंगी सिर पे। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट सेंटर आईएनडी में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट का फीवर चल रहा है आजकल, क्रिकेट बुखार। मैंने आपको कहा है ना कि सितंबर अक्टूबर से लेकर के मार्च के महीने तक और अप्रैल के महीने तक क्रिकेट ही क्रिकेट है चारों तरफ। कहीं पे भी देख लो क्रिकेट ही क्रिकेट है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट का जो फीवर है और जो सबसे बड़ा, जो इस वक्त जो रायता फैला हुआ है, रायता जो इस वक्त सबसे बड़ा रायता फैला हुआ है वो है चैंपियन ट्रॉफी का। वो जो रायता फैला हुआ है वो अभी सिमट नहीं रहा, वो सिमट नहीं रहा अभी रायता। यानी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के हाइब्रिड हाइब्रिड मॉडल होगा। कितने प्रकार की झूठ सच और झूठ की दुकानें, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के यूट्यूब न्यूज चैनलों ने खूब चलाई हैं, सबने देखी है। कोई सच नहीं निकला, कोई फैक्ट नहीं निकला। और ये झूठ की दुकान, व्यूवरशिप पाने के चक्कर के अंदर ये एक दूसरे से बदजुबानी करते हुए आपस में एक दूसरे से मुंह जोरी करते देखे गए भारत के और पाकिस्तान के यूट्यूबर। और हिंदुस्तान के यूट्यूबरों की तो बात ही क्या करूं। यानी हिंदुस्तान के यूट्यूबर तो क्रिकेट बोर्ड के भी मालिक बने हुए हैं, खुदा बने हुए हैं। वो तो वो सब कुछ जो स्क्रिप्टेड जो बातें कहते हैं वो सब कुछ, जन्म कुंडली, ज्योतिष शास्त्र, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और आईसीसी ट्रॉफी का भाग्य विधाता जो लिख रहे हैं, भाग्य विधाता जो है वो हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में है। जिन्होंने बड़ी दुकान फीके पकवान, यानी न्यूज चैनलों के अंदर बैठ करके, यूट्यूबरों पे बैठ करके जो झूठ का नैरेटिव चलाते हैं, और साथ में पाकिस्तान, ये कम नहीं है भाई। दोनों ने चैंपियन ट्रॉफी के मामले के अंदर ना खूब रायता बिखेरा है, खूब खूब रायता बिखेरा है। खूब झूठ की दुकान, मोहब्बत की दुकान है, इन्होंने खोल के रखी। क्या हुआ, एक्सपोज हो गए। चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होनी थी, ये हमने 18 जुलाई की अपनी यूट्यूब में कहा था। आप देख लो जाकर के, 18 जुलाई को कहा था कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा एशिया कप की तरह, और वही हुआ। और ये कहा था आपको 18 जुलाई को ही कि दुबई के अंदर 5 मैच हो गए, इंडिया के 3 क्वालिफाई, सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया यदि आता है तो। यह 18 जुलाई में कहा था। और अभी हमने पिछले महीने में, अभी अभी मैंने 15 दिन पहले एक यूट्यूब और बनाई है, उसमें भी कहा कि गारंटीड हाइब्रिड मॉडल ही होगा और दुबई में 5 मैच होंगे, चाहे कुछ भी कर लो। वही हुआ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल तैयार हो गया। चैंपियन ट्रॉफी की जो है मैच की जो टाई है वो भी आ गई। मैच की जो टाई है वो भी आ गई। कौन सा मुल्क कौन से दिन खेलेगा, कौन से बार खेलेगा, ये भी आ गई। तो काफी दिन से जो हलचल चल रही थी चैंपियन ट्रॉफी में, आस्ता 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 सभी झूठ सभी झूठ की दुकानें बंद होती जा रही है, और चैंपियन ट्रॉफी का जो प्रोग्राम है वो अपने तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। यही हमने कहा था कि जनवरी के अंदर या दिसंबर के लास्ट में ही चैंपियन ट्रॉफी का फैसला आएगा। अदरवाइज तो कुछ भी कर लो आप, अदरवाइज कुछ भी कर लो, चैंपियन ट्रॉफी का फैसला दिसंबर के लास्ट में ही आएगा। ये हमने 18 जुलाई को कहा था, जब आईसीसी की कोलंबो के अंदर, श्रीलंका के कोलंबो में बैठक थी, जहां पाकिस्तान को गेट मनी मिली थी, उससे एक दिन पहले मैंने कहा था कि दुबई के अंदर होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, वही होता दिखाई दे रहा है। चलो, मैं अपनी बातों को इतना बड़ा नहीं करता, मैं इतना बड़ा क्रिकेट का पंडित भी नहीं बनता, मैंने कोई झूठ की दुकान भी नहीं खोली, मैंने किसी पाकिस्तानी यूट्यूबरों से चोच भी नहीं मिलाई, मोहब्बत की दुकान नहीं खोली जो दूसरे यूट्यूबरों ने खोली। परंतु सच कुछ भी नहीं था, सच कुछ भी नहीं था। उनके पास झूठा ही झूठ था, उनकी झूठ की दुकान एक्सपोज हो गई। पाकिस्तान का यूट्यूबर कभी कहते हैं चैंपियन ट्रॉफी को फ्लोटिंग, ये जी फ्लोटिंग टूर्नामेंट है। भाई क्या ये फ्लोटिंग शब्द कहां से आ गया भाई? क्रिकेट के अंदर ये फ्लोटिंग का शब्द कहां से आ गया कि फ्लोटर कप होगा? भाई ये फ्लोटर और फ्लोटिंग क्या है भाई? जरा समझाओ मेरे को क्रिकेट के पंडितों, क्रिकेट तुमने ज्यादा खेला, फ्लोटिंग क्या होता है भाई? और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद रायता फैला के
फिर कहते हैं जी फ्यूजन कप। ये भाई हमें जो फ्यूजन बता दो क्या होता है, ये क्रिकेट के पंडितों, क्या फ्यूजन कप क्या होता है भाई, क्या होता है फ्यूजन कप? ये कोई संगीत सम्मेलन है या कोई म्यूजिक सम्मेलन है जहां संगीतकार म्यूजिककार अपना जो शो करेंगे किसी मंच पे, फ्यूजन? ये मुझे बताओ भाई क्रिकेट के पंडितों, ये कौन लेके आए ये शब्द, फ्लोटिंग, फ्लोटर, फ्यूजन? उसके बाद कहते हैं जी फ्रेंडशिप कप। अबे दिमाग खराब हो गया, आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी है, वो आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये पुराना इवेंट है, उसका नाम ही यही है, आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये अपने नाम से चला, अपना नाम से ही खेलती है, ये खेलती आ रही है। 2017 लास्ट बार ही हुआ था टूर्नामेंट, जो पाकिस्तान ने जीता था, इंडिया फाइनल में आ रहा था। भाई ये आईसीसी का इवेंट है ना, और आईसीसी का इवेंट होता है T20 वर्ल्ड कप, और आईसीसी का ही इवेंट है आपका 50 ओवर का वनडे इंटरनेशनल। और अब तो एक खूबसूरती और कर दी है आईसीसी ने कि टेस्ट चैंपियनशिप को भी अब आईसीसी इवेंट बना दिया है। पहले बायलैटरल सीरीज खेली जाती थी, जिस तरीके से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का नाम था, परंतु अब इन्होंने सर्कल बना करके, साइकिल बना के, 1 साल 2 साल का साइकिल बना के अब इसको आईसीसी इवेंट बना दिया है। तो ये तो बहुत ही खूबसूरती है। चैंपियन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का तो टाइटल का जो नाम आईसीसी ट्रॉफी, आईसीसी कप, आईसीसी के जितने भी इवेंट है, आईसीसी जहां लग जाता है तो वो इवेंट अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है भैया। जहां आईसीसी लग जाए तो वहां तो वो बड़ा हो जाता है ना, फिर बायलैटरल सीरीज से कहीं ज्यादा उसका नाम होता है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। कौन सा कप जीता, कौन सी टेस्ट चैंपियनशिप की, भाई फलाने साल की, उस साल की टेस्ट चैंपियनशिप जीती हमने, तो ये तो नाम आईसीसी की एक मोहर लगा दी उसपे, आईसीसी का स्टैंडर्ड मिल गया ना एक आपको। तो भाई ये बायलैटरल सीरीज ना होकर के टेस्ट चैंपियनशिप भी एक इवेंट हो गया है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का तीसरा ओडीआई जोहानिसबर्ग में खेला जा रहा है। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बरसात से बाधित मैच है। टॉस जीत करके साउथ अफ्रीका ने फील्डिंग करी थी, पहले ओवर में बहुत ही अच्छी शुरुआत मिली। अब्दुल्ला शफीक फर्स्ट स्लिप में, दूसरी स्लिप में आउट हो गया बगैर रन बनाए। तो ये अपडेट ताजी है, पाकिस्तान का मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, और बरसात आ गई है, बरसात आ गई है। साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के तीसरे ओडीआई में लाइव मैं इस वक्त देख रहा हूं। इंडिया के अंदर 6:05 हुए हैं मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों। साउथ अफ्रीका के अंदर बरसात आ गई है और पाकिस्तान का एक आउट हो गया, अब्दुल्ला शफीक 0 पे। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बात करते हैं यूएई में। यूएई में पाकिस्तानियों के साथ खेला हो गया भाई, बहुत बड़ा। यूएई में पाकिस्तान के साथ खेला हो गया सऊदी अरब में। सऊदी अरब वालों ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से मना कर दिया भाई, मना। और पाकिस्तानियों के अपने कर्म है, ये पाकिस्तानियों के अपने कर्म है जिनकी वजह से इनको वीजा नहीं मिल रहा, और जिनको पहले मिला हुआ था उनको भी बाहर भगा दिया धक्के मार के। उसकी वजह है कि पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं वहां पे, पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं कई तरह से। और ये सऊदी अरब में अभियान चला हुआ 4-5 साल से कि पाकिस्तानियों को खदेड़ा जा रहा है वहां से, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहां भीख मांगने का और धोखाधड़ी करने का एक नया प्रोग्राम वहां पे फिट कर दिया है। पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब और यूएई के अंदर धोखाधड़ी शुरू कर दी है, भीख मांगनी शुरू, और उसके तरीके भी अलग अलग शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानियों ने वहां पे एनजीओ बना रखी है, जो पाकिस्तान के अंदर अंधे बच्चे होते हैं उनके नाम से वहां झूठी एनजीओ बना रखी है, पैसे ले रहे हैं वहां, फंड ले रहे हैं वहां। और पाकिस्तान में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के नाम पे वहां प्रचार किया जा रहा है, और झूठी एनजीओ बनाकर रजिस्टर्ड करके वहां से भीख मांगी जा रही है। बड़े बड़े शेखों से पैसा लिया जा रहा है, कई लाखों करोड़ों रुपए में घपले कर चुके हैं ये पाकिस्तान के लोग। एनजीओ बना रहे हैं, कोई गरीब बच्चों के लिए पाकिस्तान के अंदर बना रहा है, कोई अंधे बच्चों के लिए पाकिस्तान के अंदर उन्होंने वहां पे एनजीओ बना रखी है यूएई में। वहां पे नकली फर्में खुला रखी हैं, वहां के शेख जो है उनके साथ
फ्रॉड करी के रखी है, कई लाखों करोड़ों रुपए लेकर के गबन करके भागे पाकिस्तानी, झूठी फर्में बना के। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, झूठी फर्में, झूठी एनजीओ बना रखी है वहां, और वहां से फंड इकट्ठा करके ये लोग भाग जाते हैं। वहां पे यतीम बच्चों के लिए, पाकिस्तान में यतीम बच्चों के लिए वहां पे उन्होंने एनजीओ खोली हुई है, वहां से फंड लेते हैं मोटा। और दिल खोल के यूए की जो जो शेख है, जो रईस शेख है, वो दया खा करके इनको फंड देते हैं, और उनके फंड का ये गलत यूज करते हैं पाकिस्तानी। तो भाई अब इनका झूठ का खुलासा और झूठ की दुकानें खत्म हो गई है, वहां से इनको खदेड़ा जा रहा है, वहां से इनको भगा दिया। और जो लोग झूठे मेडिकल वीजा लगा के गए थे और वो वहीं रह गए, वो बाहर ही नहीं आए, उनको भी पकड़ा जा रहा है। कुछ टूरिस्ट वीजा लगा के गए थे, उनको भी पकड़ लिया वहां पे, उनको भी नहीं आने दे रहे, उनको भी भगा दिया। कुछ लोगों की फैमिली आई थी, फैमिली रीजन दिखाया था, वीजा लिया, अब उनको भी दरकिनार कर दिया, उनको भी खदेड़ा जा रहा है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, यूएई के अंदर पाकिस्तानी जो है भीख मांगने का काम कर रहे थे गलत तरीके से, अवैध तरीके से, झूठी एनजीओ, झूठी फर्में बना करके, झूठे मेडिकल वीजा लेकर के वहां चले थे इलाज कराने के लिए, और कई साल से वहीं रह रहे हैं। तो वहां की यूएई सरकार और सऊदी अरब सरकार ने वहां पे अभियान चलाया, पकड़ पकड़ के बाहर भगा रहे हैं और कैंसिल करते हैं, और उनके नए वीजा नहीं अप्लाई हो रहे भाई। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, यूएई और सऊदी अरब, चैंपियन ट्रॉफी का मैच है, चैंपियन ट्रॉफी का 5 मैच है भाई वहां, और 3 मैच तो क्वालिफाई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच है इंडिया का, 23 तारीख को निर्धारित हुआ है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ये तो बहुत बड़ी बुरी खबर है कि जहां होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, और यूएई में होस्टिंग करेगा, उसका ट्रैवल खर्चा और जो ब्रॉडकास्टर का तमाम जो खर्चा आएगा, वो उनको जो होस्टिंग के जो पैसे मिले थे, एक तो उसमें से उनके पैसे कटेंगे, क्योंकि जो ट्रैवलिंग होगी पाकिस्तान की और इंडिया की आने जाने की, उसके अंदर उनके हवाई जहाज के और आपको 5 स्टार होटलों के खर्चे, सिक्योरिटी के खर्चे, और तमाम ताम झाम में जो पैसा खर्च होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, वो पैसे उनकी होस्टिंग में से कटेंगे जो उनको मिलने हैं। ये भी ध्यान रख लेना, लॉस है पाकिस्तान को। और एक पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलेगा, तो भाई बहुत बड़ा लॉस है। परंतु पाकिस्तानियों को वीजा ना मिलना, ये उनके अपने कर्म है, ये उनके अपने कर्म है कि पाकिस्तानियों ने वहां फ्रॉडगिरी कर रखी है, भीख मांगने का काम कर रखा है, झूठी एनजीओ चला रखी है, फंड लेते हैं वहां पाकिस्तान की गरीबी को दिखा के। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, पाकिस्तानी वहां होंगे नहीं, हिंदुस्तान के नीली नीली जर्सियां नजर आएंगी पूरे स्टेडियमों में, समझ गए। तो ये लॉस है बहुत बड़ा पाकिस्तान को। जितना भी पैसा आता, जो इनको गेट मनी मिले ही है, होस्टिंग के जो पैसे मिले हैं, उसमें इजाफा होता है। जो क्रिकेट स्टेडियमों में दर्शक आते हैं भरपूर, तो उनकी टिकट के पैसे से जो भी होता है वो पाकिस्तान को उसका फायदा होता। परंतु अब क्या है, पाकिस्तानी तो जा नहीं पाएंगे, उनको वीजा मिलेगा नहीं। और दुबई तो बहुत भैया कानून कायदे कानून में बहुत सख्त सख्त कंट्री है, वो तो बहुत ज्यादा। वहां तो आपको पता कोड़े पड़ते हैं, उल्टा लटका दिया जाता है भाई। सऊदी अरब में तो अंधा कर दिया जाता है, लंगड़े लूले बना दिए जाते हैं। वहां कोई पाकिस्तान जैसा लॉ एंड कानून तो है नहीं। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी, यूएई यानी शेख है, वो बड़े सख्त है इस मामले में। तो पाकिस्तानियों की तो खाल उधेड़ देंगे वहां पे, तुम्हारे को पता है, कोई चला भी गया तो। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ये बहुत ही दुखद है पाकिस्तान के लिए कि उनको वीजे नहीं मिल रहे, और सऊदी अरब सरकार ने उनको खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। बात तो सही है कि आप उनको झूठ गलत तरीके से आपने वीजा बनाया, झूठ एनजीओ बनाया, झूठी फर्में बना के वहां के शेखों को आप लूट रहे हो और वहां से भाग जाते हो फ्रॉडगिरी करके। ये तो आपका पुराना किस्सा है वहां, ये कोई नई तो बात है नहीं। परंतु देखा जाए चैंपियन ट्रॉफी के हिसाब से तो बहुत बड़ा लॉस है वो पाकिस्तान को है। अब मान लो होस्टिंग में से इनके पैसे कटेंगे, न्यूजीलैंड का मैच भी सऊदी अरब में है, बांग्लादेश का मैच भी इंडिया का सऊदी अरब में है। तो जितना भी ट्रैवल का खर्चा सऊदी अरब का और बांग्लादेश का और इंडिया का, ये जितने भी पैसे का खर्चा आएगा, ये इनको जितना भी टोटल पैसा मिलना है पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से जो फंड मिलना है, उसमें से ये कट जाएगा। ये इंडिया के जो 3 मैच होंगे
उसमें से तीनों टीमों का जो खर्चा आएगा तमाम सारी चीजों का, हवाई जहाज का, 5 स्टार होटल का, सिक्योरिटी का, जितना भी है ये खर्चा आएगा, ये पाकिस्तान की कटौती हो जाएगी पाकिस्तान के अमाउंट में। तो कहने का मतलब यह पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस है, इसमें फायदा नहीं है। एक तो इनको अपने कर्मों की वजह से नहीं है, वहां के पाकिस्तान के लोग जा नहीं पाएंगे, वीजा नहीं मिलेगा, कैसे जाओगे भाई। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ये बहुत ही बड़ी दुखद है कि चैंपियन ट्रॉफी, ये चैंपियन ट्रॉफी नहीं, ये अशांति ट्रॉफी हो गई है। ये चैंपियन ट्रॉफी नहीं, अशांति ट्रॉफी हो गई है। और अभी कोई पक्का नहीं पता भाई, ये भी बता दूं कि अभी कोई पक्का नहीं पता चैंपियन ट्रॉफी में। जिस दिन ये मैच शुरू हो जाए, जिस दिन ये मैच शुरू हो जाए ना, 19 तारीख को जब ये मैच शुरू हो जाए, पहली बॉल पड़ जाए, तब मानना कि हाँ भाई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो गया। परंतु भाई काले बादल मंडरा रहे हैं, अब भी कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ बातें आ रही हैं। अभी एक उड़ता तीर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, अभी एक उड़ता तीर और सुनने में आ रहा है कि इंग्लैंड भी नहीं आ रही। लो जी, पाकिस्तान के अंदर अभी चैंपियन ट्रॉफी में एक उड़ता तीर और आ गया है, एक गले की हड्डी और बन गई है कि चैंपियन ट्रॉफी में हम, इंग्लैंड कह रहा है जी हम नहीं आ रहे। लो और सुनो, वो कह रहा है हेल्थ इशू है जी हमारे को तो पाकिस्तान के जाने में। लो, अभी तो इंग्लैंड वहां पे थप्पड़ खा के आया पाकिस्तान से, 2 टेस्ट मैच हार के आया है, वहां अपना मुंह लाल करवा के आया है इंग्लैंड, 2 टेस्ट मैच हार के मुल्तान में। अब उनको हेल्थ इशू हो गए, यानी भरी गर्मी में तो वहां खेल ही आए, यानी पूरी भरी गर्मी में अगस्त के महीने में तो वहां पे वो खेल ही आए, कोई इनको हेल्थ इशू नहीं हुआ। अब ये गोरे अंग्रेज कह रहे हैं कि जी हमारे को हेल्थ इशू है, हम नहीं आ रहे। लो, एक नया उड़ता तीर और सुनो। तो ये मेरे भाई, ये चैंपियन ट्रॉफी जो है, ये चैंपियन ट्रॉफी नहीं रह गया, ये रह गया है अशांति ट्रॉफी, हो गई अशांति। क्या हो गई है? अशांति ट्रॉफी। ये इतनी आसानी से होती दिखाई नहीं दे रही मेरे को, हो जाए तो गनीमत है। 19 फरवरी, 19 फरवरी को पहला मैच शुरू हो जाए तो गनीमत समझना, वरना ये तो अशांति का बहुत सा दिखाई नहीं दे रहा। कहीं इंग्लैंड ने भी उल्टा तीर ले लिया मोल, अब ये दूसरी टीमें भी पता नहीं क्या कुछ कहेंगी। तो अभी देखो, अभी चैंपियन ट्रॉफी में होता क्या है, अभी होता क्या है, नहीं समझे। अभी नए नए बवाल शुरू होंगे, नए नए रहते फैलेंगे अभी। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपको ऐसी इंटरेस्टेड स्टोरियां और ऐसी घटनाओं के बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, जो कुछ घटना घट रही है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, तो पाकिस्तान का तो मैच अभी तीसरा वनडे चल रहा है भाई, बरसात की वजह से वो मैच रुक गए। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, तो कहने का मतलब यही है कि यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानियों के लिए रास्ते बंद हो गए हैं मेरे भाई। और चैंपियन ट्रॉफी का मामला अभी ये देख लो कि 19 फरवरी को मैच शुरू हो जाए तो गनीमत समझना। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, और स्वस्थ रहो, सब खुश रहो। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, वंदे मातरम, जय हिंद।